हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो थ्योरम देखने वाले हैं वो पर्टिकुलर थ्योरम है थ्योरम इन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप प्रीवियस बोर्ड पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थ्योरम नॉर्मली 4 मार्क्स के लिए हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 थ्योरम है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के हिसाब से, और उसमें का एक थ्योरम आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये थ्योरम प्रिपेयर करते हो तो आपका 4 मार्क्स का बेनिफिट है ही है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उसे प्रिपेयर कर लीजिए अभी के अभी, उसे खुद लिख के देखिए तो ताकि आपके जो मिस्टेक्स हो आप कवर कर सको। और उसके साथ ही चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे थ्योरम्स की तरफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में के थ्योरम्स। ठीक है, नॉर्मली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 3 थ्योरम हैं और उसमें के क्वेश्चंस रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम थ्योरम देखने वाले हैं वो थ्योरम है टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अगर आप बोर्ड की जगह अगर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो रिपीटेडली ये थ्योरम अब पेपर में पूछा जाता है। तो अच्छे से आपको समझ के लेना है, आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरम के साथ। थ्योरम का स्टेटमेंट नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन रहेगा। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या होता है एक्यूट एंगल? इट इज गिवन बाय tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। इस तरह से होता है हमारा एक्यूट एंगल। ओके, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जाम में गिवन रहेगा बट उसके बावजूद भी आपको ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है ये लर्न करना है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने होते हैं। तो आप हमेशा के लिए याद रखिए, अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट वी से ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिसमें होती है 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उन लाइन में का जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है? tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम की प्रूफ की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर प्रूफ के तरफ बढ़ने से पहले हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता है जिनका हमें यूज़ करना है। वो बेसिक चीज़ें कौन सी है? जब हम लोग बोलते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर फॉर्म में है, तो हमें पता है इस पर्टिकुलर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन में कितने लाइन होती है? इसमें होती है 2 लाइंस। करेक्ट है, ये इसके पहले भी मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन में 2 लाइंस होती है जो होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। हम लोग मानते हैं कि पहली जो लाइन है उसका स्लोप क्या है? m1 और दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप क्या है? m2। हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि m1 और m2 क्या है? हमारे स्लोप्स ऑफ द लाइन। और उसके साथ हम लोगों ने आगे बढ़ के कुछ और चीज़ें पढ़ी थी कि अगर हम लोग लेते हैं सम ऑफ स्लोप्स दैट इज m1 प्लस m2 तो वो हमेशा होता है -2h अपॉन b, और अगर हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो रहेगा m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 तो वो हमेशा होता है a अपॉन b। करेक्ट है, तो इन सभी चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थ्योरम। इस थ्योरम के लिए हमें ये सभी चीज़ें यूज़ होने वाली है। आई होप आपको सभी क्लियर होगी। अगर पता नहीं है तो पता कर लो। क्या होता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। इट कंटेन 2 लाइंस पासिंग थ्रू origins whose slopes are m1 and m2. If we are taking a addition of m1 and m2, so m1 plus m2 equals to -2h upon b and m1 multiplied by m2 is a upon b। इस तरह से हमारे सारे बेसिक्स अवेलेबल है।
और एक पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सपांशन का हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम के लिए यूज होना है, वो भी मैं आपको प्रीवियसली लिख के देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और आसानी से वो सॉल्व हो सके। वो अलजेब्रिक एक्सपांशन नॉर्मली होता है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी। सो ये सभी चीज़ों का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्यूट एंगल बिटवीन द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका थ्योरम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फिर एक नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लो और आपको ये सभी चीज़ें मेमोराइज करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल थ्योरम के प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं प्रूफ के साथ। देखो तो प्रूफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होती है, दो लाइंस होती है और उनका स्लोप क्या है, m1 एंड m2। ये यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लेट m1 एंड m2, लेट m1 एंड m2 बी द, क्या है ये हमारे स्लोप्स, बी द स्लोप्स ऑफ लाइंस, बी द स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो लाइंस होती है और उनका स्लोप क्या होता है, m1 एंड m2। वही मैंने अभी लिखा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, बहुत आसान है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को सिंपली इस पर्टिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स है उनकी एक बार लेनी है सम और एक बार क्या लेनी है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट लेना है। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर वी नोज दैट, क्या पता है हम लोग को पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन बी। करेक्ट है, -2h अपॉन बी। एंड एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी पता है कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 क्या होता है, वो होता है a अपॉन बी। m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 होता है a अपॉन बी। तो हम लोग अब तक हमारे जो बेसिक हमें पता थे उनका ही यूज़ कर रहे हैं। सिंपली मैंने क्या किया, पहले m1 m2 स्लोप्स कंसिडर किए, उसके बाद m1 m2 के एडिशन कंसिडर करी, उसके बाद m1 m2 का प्रोडक्ट कंसिडर करा। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हमें क्या करना है, तो आगे हम लोगों को बेसिक एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या बोलूँगा मैं, देयरफॉर, ओके, देयरफॉर क्या लेंगे हम लोग यूज़ करेंगे m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। और क्या होता है m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, वो रहेगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय m1 इंटू m2। ये अलजेब्रिक एक्सपांशन है मेरा। देखो a की जगह पे m1 है और b की जगह पे m2 है। सो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। करेक्ट है। रिप्लेस कीजिए m1 को a से और m2 को b से। तो हम लोगों ने सिंपली इस स्टेप में क्या किया, अलजेब्रिक एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करा। इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी पर्टिकुलरली m1 माइनस m2 की वैल्यू। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली देयरफॉर क्या लिखना है मुझे लिखना है m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, माई m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज माइनस 2h अपॉन b और उसका क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इज a अपॉन b। करेक्ट है। प्लीज सॉल्व इट। देखिए किस तरह से बनेगा है, सिंपली इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 2h का स्क्वायर मतलब कितना 4h स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर मतलब कितना b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। कुछ इस तरह से हमारे पास बना। देखो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सिर्फ b, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली इस पर्टिकुलर स्टेप में b से मल्टीप्लाई किया और b से क्या किया डिवाइड। अभी देखिए अब आपके और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी हमारे पास। देखिए यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ भी b इंटू बी मतलब b स्क्वायर है। तो कंबाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या है 4h स्क्वायर माइनस 4ab। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
करेक्ट है। सो अभी हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में सिंपली इस पर्टिकुलर न्यूमरेटर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचा मेरे पास ब्रैकेट में बचा एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइड में क्या है वापस से b का स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, बट वी वांट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2। इसलिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोगों को क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या बनेगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, देखिए 4 किस चीज का स्क्वायर है, 2 का, सो दैट विल बी इक्वल टू 2, करेक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू 2। एच स्क्वायर माइनस ए बी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैं इसे अंडर रूट में लिखता हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये पर्टिकुलर बी स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर है, बी का। सो दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ व्हाट वी से m1 माइनस m2। ये बनी मेरी m1 माइनस m2 की वैल्यू, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, करेक्ट है। सो यहाँ तक पहुँचने के बाद सिंपली हम लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में का, और उसके बाद हमें डायरेक्टली हमारी प्रूफ मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और कंटेंट को नोट डाउन कीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप्स में बढ़ेंगे। प्लीज़ पॉज इट। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब तक हमारे पास क्या है, अब तक हमारे पास डेटा में m1 प्लस m2 की वैल्यू है, m1 इंटू m2 की वैल्यू है, और m1 माइनस m2 की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है आगे, देयरफॉर हमें पर्टिकुलरली क्या करना है, ये हम प्रूफ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली एक फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। आप बोलोगे सर ये फार्मूला आप कहाँ से आ गया, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। एक्चुअल में फार्मूला कुछ अलग फॉर्म से, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो यह फार्मूला आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी आप याद कर लो कि tan ऑफ थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आपके पास m1 माइनस m2 की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके पास m1 इंटू m2 की वैल्यू भी अवेलेबल है। प्लीज पुट इट आउट एंड सॉल्व इट। तो क्या बनेगा हमारा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइड बाय बी। ये था हमारा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस व्हाट इज m1 इंटू m2, वी नोज दैट m1 इंटू m2 इज व्हाट, a अपॉन b। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, करेक्ट है। तो मैंने सिंपली क्या करी, वैल्यूज क्या करी, सब्स्टिट्यूट करी। अब हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर इसका सॉल्व कीजिए। क्या बनेगा, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या था, b होल डिवाइडेड बाय, प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू बी मीन्स व्हाट, b। सो b प्लस a होल डिवाइड बाय अगेन b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, b है, सो दिस b भी बिकम कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपली tan ऑफ थीटा का फॉर्मूला बचा है, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, tan ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये बना मेरा फॉर्मूला फॉर tan ऑफ थीटा। अब यही हमें शो करना था, करेक्ट है, यही हमें क्या करना था, शो। इसके आगे हमें 2 सिंपल कंडीशंस पढ़नी है, इसके आगे हमें सिंपल 2 कंडीशन पढ़नी है, जबकि ये पर्टिकुलर व्हाट वी से होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लाइन या तो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, या तो रहेगी कोइंसिडेंट। सबसे पहले अगर ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, आप लोग मान लो कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन लाइन्स विल बी व्हाट वी से, विल बी कोइंसिडेंट, देन लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। तो लाइन क्या रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। आप उसे पैरेलल लाइन्स भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे सर हाउ कैन लाइन विल बी कोइंसिडेंट, सिंपली आप देखिए, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है तो न्यूमरेटर 0 बनेगा, न्यूमरेटर 0 है तो पूरी टर्म 0 बनेगी, और यहाँ पे tan थीटा है तो
tan अगर इस साइड से लेता हो तो थीटा क्या बनेगा, थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 0, और हमें पता है tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हुई 0, और थीटा अगर 0 है तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे पर्टिकुलरली हमारे पास कंसेप्ट इस तरह से है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 then lines will be what we say, lines will be perpendicular, then lines will be perpendicular, तो लाइन क्या होगी, तो लाइन होगी परपेंडिकुलर। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए a प्लस बी क्या है आपका 0, मतलब यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो a प्लस बी की वैल्यू 0 है, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बना, डिनोमिनेटर 0 है, मतलब इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, करेक्ट है। सो इधर अगर ये tan है तो ये शिफ्ट होगा, थीटा वैल्यू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, and we knows that tan inverse of infinity means what, 90 degree, and if it is if angle between two lines is 90 degree then line will be perpendicular in a nature। तो इस तरह से हमारे पास वेरिएशंस है दो केसेस का, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो आपकी लाइंस कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो आपकी लाइंस कैसे होगी, परपेंडिकुलर लाइंस होगी, करेक्ट है। तो इस तरह से बना हमारा ये पर्टिकुलर थ्योरम। ये थ्योरम नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसके साथ साथ ये दो कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो नॉर्मली 1 मार्क के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है, एमसीक्यूज में भी हो सकता है 2 मार्क के लिए, और आपके सीईटी जेईई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या मेमोराइज करना है, हमें सबसे पहले ये मेमोराइज करना है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ये अगर लाइन है तो इसमें का एक्यूट एंगल क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा tan ऑफ थीटा इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में हमें व्हाट वी से एक्यूट एंगल पूछा जाता है, तो वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ये आगे बढ़ के। हम लोगों ने पूरे थ्योरम की प्रूफ देखी और बाद में हमें पता चला कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो लाइंस कैसे रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइन और वी कैन से पैरेलल लाइंस, और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो लाइंस कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर लाइन। तो इस तरह से बना आपका थ्योरम नंबर 1 बोल सकते हैं हम, वैसे सिक्वेंशियली ये थर्ड फोर्थ नंबर पे, लेकिन हम लोगों ने हमारे जो सीरीज है वीडियो लेक्चर्स की इसमें पहले थ्योरम यही लिया है क्योंकि बहुत से बार यही थ्योरम एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सारा कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए। आप आपके बुक से भी थ्योरम को रेफर कर सकते हो, आपके बोर्ड बुक में थ्योरम को अच्छे से लिख के दिया है और पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको पूरा थ्योरम अच्छे से समझ में आ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था और वो थ्योरम था एक्यूट एंगल बिटवीन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उस पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में हो सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। उसमें का ही एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रिप्रेजेंट अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये बताना है कि ये पर्टिकुलर लाइन है उसमें के दो लाइंस एक में को कैसे परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन में का जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही सब चीज़ें जिसके ऊपर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारे क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। ये होता है हमारा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। और हम लोगों ने देखा था कि अगर इसमें दो कंडीशन होती है, इफ पहली कंडीशन होती है इफ व्हाट वी से एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो हमारी लाइंस कैसी होती है, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, करेक्ट है, लाइन विल बी कोइंसिडेंट इन नेचर। और हम लोग को पता है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 देन लाइंस विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर। देन लाइंस कैसे रहेंगे हमारी, परपेंडिकुलर नेचर की रहेगी, ये हम लोगों ने पढ़ा था।
तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है और हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपली हम लोग a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो लाइन परपेंडिकुलर है। एकदम आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए और उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर से हमारी a ट्वाइस h और b की वैल्यू निकाल लीजिए। एज क्या था हमारे पास, 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ये था मेरा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या करूंगा मैं इसे, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो बताइए व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू व्हाट, 3। अगेन 2h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2h विल बी इक्वल्स टू -4 एंड b विल बी इक्वल्स टू व्हाट, b विल बी इक्वल्स टू -3। करेक्ट है। अगेन आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h विल बी इक्वल टू -4/2, h विल बी इक्वल्स टू -2। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में h की वैल्यू का हमें काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना था हमें, टू शो, हमें शो करना था लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, हमें शो करना था लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर हम लोग लेंगे a प्लस b की वैल्यू। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, माय वैल्यू ऑफ a विल बी 3, करेक्ट है, प्लस कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, विल बी व्हाट, -3। सो व्हाट विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस बिकम -3, सो 3 प्लस 3 माइनस 3 बिकम 0। तो हमारी a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 0। और हमें पता है जब a प्लस बी क्या होता है, 0 होता है, तो लाइंस कैसे होती है, परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखिए क्वेश्चन ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया लेकिन आपका फ्रेमवर्क पूरा रेडी हो गया है। आपको लाइंस या तो परपेंडिकुलर शो करने को बोली जाएगी या कोइंसिडेंट पर शो करने को बोली जाएगी। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इस पर्टिकुलर वे से a, h और b की वैल्यू निकालेंगे। अगर परपेंडिकुलर दिखाना है तो a प्लस बी लीजिए और अगर कोइंसिडेंट दिखाना है तो क्या लेंगे, करेक्ट है, h² माइनस ab। If that values are equal to 0 then lines will be either perpendicular or coincident। तो सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन सेम इसी नेचर का, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 4xy प्लस 4y² इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने शो किया था कि लाइंस परपेंडिकुलर है, इस क्वेश्चन में शो करना है लाइन कैसे है, कोइंसिडेंट। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं गिवन लाइन लिखूंगा, ओके। एज क्या है हमारे पास, x² प्लस 4xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। ये थी मेरी गिवन लाइन। अब हमें इसे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, तो वही करूंगा मैं, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर विथ, कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस व्हाट वी से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ, करेक्ट है। सो x², सो a विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। अगेन 2h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 एंड b विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4। सो h की वैल्यू निकाल लो, h इज इक्वल टू 4/2, h इज इक्वल टू व्हाट, 2। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो इसके आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को शो करना है कि लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर h² माइनस ab, ये पर्टिकुलर वैल्यू मैं अभी फाइंड करूँगा क्योंकि लाइन हमें कोइंसिडेंट शो करनी है। सो प्लीज पुट द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ h इज 2 और h का क्या है, स्क्वायर, सो 2² माइनस a मतलब कितना है हमारे पास, 1, a की वैल्यू है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, करेक्ट है। सो 2² बिकम व्हाट, 4 माइनस 1 इंटू 4 बिकम व्हाट, 4। सो 4 माइनस 4 मतलब कितना, 0। तो हमारे पास h² माइनस ab की वैल्यू कितनी आई, 0। और h² माइनस ab जब भी क्या होता है, 0 होता है, तो लाइन कैसे होती है, कोइंसिडेंट होती है। देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरह से बना हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें पर्टिकुलर एक आधा अननोन भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करना है।
ओके फ्रेंड्स, तो एक्यूट एंगल के ऊपर अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले जो हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड बुक में के एक्सरसाइज 4.2 में हमें गिवन है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में के थे। तो ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। हमें ये शो करना है कि ये गिवन लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, गिवन लाइन लिखिए। क्या है हमारी गिवन लाइन? गिवन लाइन है हमें एज 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ये थी हमारी गिवन लाइन। इस पर्टिकुलर लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, a विल बी इक्वल टू व्हाट 3, a इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या बनेगा 2h इक्वल्स टू व्हाट -4 एंड b विल बी इक्वल्स टू व्हाट -3। करेक्ट है। तो अभी हम लोग को क्या शो करना है, हमें शो करना है कि लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 में शो करना है लाइन परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे टू शो, हम लोग को शो करना है लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर शो करनी है। देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे a प्लस b की वैल्यू। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट अगेन 3 प्लस वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -3। सो प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट 0। एज a प्लस b इक्वल टू 0, हमारे पास a प्लस b की वैल्यू कितनी बनी 0। देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर। आई थिंक पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ इसी तरह का सॉल्व किया था। तो हमारी लाइन कैसे बनी, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 में का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पर्टिकुलरली एक अलग इक्वेशन दिया है और उसमें लाइन कैसे दिखानी है, हमें कोइंसिडेंट लाइन दिखानी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। तो वापस से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो कुछ हमें लाइन गिवन है उसे लिख लेंगे एज। क्या है मेरी गिवन लाइन? गिवन लाइन है x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल टू 0। ठीक है, आपका टाइम बचे इसलिए मैंने पूरा ऊपर लिख दिया है। अब इस लाइन को क्या करेंगे, कंपेयर विथ कीजिए। कंपेयर किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके साथ क्या करना है, कंपेयर। तो क्या बनेगा बेटा, देखिए x², सो a इज इक्वल्स टू व्हाट, a विल बी इक्वल्स टू 1। अगेन 2h इक्वल्स टू व्हाट, 2h इक्वल्स टू 6, सो h कैन बी इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 एंड लास्टली b विल बी इक्वल टू व्हाट 9। सिंपली हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को कंपेयर किया और a, h और b की वैल्यू फाइंड की, जो आपको अच्छे से आता है, उसमें ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे हमें क्या करना है, शो करना है लाइन कैसे है, कोइंसिडेंट। टू शो क्या शो करना है, शो करना है लाइन्स आर कोइंसिडेंट। हमें शो करना है लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन हमें दिखानी है। टू शो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो कैसे शो करेंगे कोइंसिडेंट लाइन के लिए? हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं h² माइनस ab। तो वही लूंगा मैं, देयरफॉर h² माइनस ab इक्वल टू देखिए h की वैल्यू कितनी है 3। सो क्या लूंगा मैं, सिंपली 3 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, माई a इज 1, वैल्यू ऑफ a इज 1 मल्टीप्लाइड बाय b इज अगेन व्हाट 9, so simply 3 square is 9 minus 1 into 9 is what 9, which is equal to what 0. so h² minus ab equal to 0। और जब भी h² minus ab equal to 0 होता है तो दोस्तों हमारी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट इन अ नेचर। ठीक है, तो ये बना हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब आप थर्ड क्वेश्चन को बोर्ड पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें थोड़ा कंसेप्ट चेंज है। क्या कंसेप्ट चेंज है? देखिए उन्होंने बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ के। हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब हमें लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर दी हुई है। हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करनी है और लाइन्स हमें परपेंडिकुलर नेचर की दी हुई है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए किस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सिंपली हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करनी है और लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर नेचर की है। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गिवन दैट, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है व्हाट वी से के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। वापस हमें क्या दिया है, हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है हम लोग को, कंपेयर विथ, हम लोग को कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आसान कंसेप्ट है, ठीक है। सो a इक्वल्स टू व्हाट, k, a विल बी इक्वल्स टू k, अगेन 2h will be equals to what, 4, and b equals to what, minus 4, b equals to what, minus 4. So we can find value of h equal to 4 upon 2, h is equal to what, 2। h की हमें h का काम हो या ना हो, हमेशा आदत रखिए कि h की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम उसमें जाता नहीं है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बट गिवन क्या दिया है उसने, गिवन में बताया है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी हमें लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है या हमें पूछा है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो अभी गिवन है कि लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। प्लीज पुट द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, a इज k प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, b इज -4, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, इक्वल टू व्हाट, 0। सो k प्लस माइनस बिकम -4 इक्वल टू 0, सो k विल बी इक्वल टू व्हाट, k विल बी इक्वल टू +4। करेक्ट है। तो इस तरह से बनी हमारी वैल्यू ऑफ k, ठीक है। देखिए तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी है। पहली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट वी से थ्योरम ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस विच इज tan ऑफ थीटा इक्वल टू mod ऑफ 2 h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। उसके बाद हम लोगों ने उसमें की शॉर्ट कंडीशंस देखी थी कि h² माइनस ab अगर 0 है तो लाइन मेरी कोइंसिडेंट रहेगी, और अगर a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हमारी लाइन कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और उसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें के थ्योरम्स आपके पेपर में हो सकते हैं, उसके साथ साथ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे पूछे जा सकते हैं। सॉल्व कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।